Hello guys, welcome back to my channel and now I am so much excited to make this video क्योंकि बस एक दिन और and then 2024 will be ending. नया चैप्टर शुरू होगा, नई लाइफ शुरू होगी, everything will be new. So new memories, new thinking, new work, etc. etc. So मैंने क्या सोचा, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड इंस्टाग्राम पर एक Q&A का स्टोरी भी डाला था. मैंने पूछा था दैट वट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी बिफोर दिस 2024 एंड्स. तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा था एंड मैंने तब तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आज अभी ये पढ़ूंगी एंड उनके जवाब भी दूंगी. सो आई एम सुपर एक्साइटेड दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट दे फील अबाउट मी. ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी एंड मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि आज ये वीडियो बना रही हूँ तो आज ही इसे अपलोड भी कर दूँ, ताकि न्यू ईयर से पहले 2024 के हमारे जो भी सारे थिंकिंग्स है, जो भी सारे फीलिंग्स है, जो भी सारे मेमोरीज है, वो सब रिकलेक्ट हो जाए. ओके, सो एडवांस में आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2025 का ऑल टोटल नंबर बनता है 9, विच इज़ माई सेकेंड मोस्ट लकीस्ट नंबर. मतलब 7 नंबर से भी ज़्यादा लकी मेरे लिए 9 नंबर है. एंड आई एम गॉड डैम इट श्योर कि नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी माइन. आई एम गोना लाइक blast everything in my career, in my life, everything will be just amazing. I'm like fingers crossed, very much sure about it. So चलो, मैंने स्टोरी डाली थी एंड कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उस रिगार्डिंग हम शुरू करते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज से. हाँ, so what I'll do is I'll put up the message over here, whatever the message was. ठीक है. One of my session members, Riya, says बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक बेहतर ज़िंदगी जीना सिखा दिया आपने. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दिस मीन्स अ लॉट यार. जब ऐसे कोई बोलते हैं ना, लिटरली इट फील्स लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी मतलब किसी के लाइफ में एक बदलाव का कारण बनना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. ओके, सो चलो नेक्स्ट इस पर जाते हैं. प्रियंका पित्रे, शी सेज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू आवर लाइफ. लव यू प्रियंका, लव यू सो मच. देन रिचा सेज भगवान से सिर्फ इतना प्रे करना कि भगवान कामयाबी जितनी देना है दे दो, बट कभी घमंड मत देना. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ईगो, घमंड अच्छे को ना कितने भी ऊंचाई पर हो, सीधा ट्र करके नीचे गिरा देता है. तो इसलिए घमंड कभी नहीं होना चाहिए. ना पैसों का घमंड, ना अपने स्टेटस का घमंड, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए. कभी क्या होता है, हालांकि इस टॉपिक पर एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस नहीं कमेंट्स आते हैं. शी गिव्स वेरी रूड रिप्लाई टू हर सब्सक्राइबर्स, टू हर फॉलोअर्स एंड ऑल वगैरह. मैं हर किसी को रूड रिप्लाई नहीं देती, ठीक है. और बेसिकली मैं एक लियो हूँ, लियो, ठीक है. लियो का नेचर कैसा होता है, जैसे सामने से हमें मिलता है हम वैसा ही देते हैं. हमको सामने से अगर अच्छी बातें मिल रही है या कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है, हम उससे भी अच्छे से बात करेंगे. लेकिन किसी ने सामने से हमसे ईगोइस्टिकली बात की या घमंड से बात की या रूडली बात की, तो मैं उसका आरती नहीं उतारूंगी, मैं भी उसको वैसे ही जवाब दूंगी. सो लियोज आर बेसिकली लाइक दैट. और कौन कौन लियो है यहाँ पर, लियो माने कि सिंह राशि, कौन कौन लियो है यहाँ पर, कौन कौन ये चीज़ एडमिट करता है कि ये सही है, प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे. क्योंकि हम लोग ऐसे ही होते हैं यार, हमें जो तुम दोगे हम वैसा ही तुमको देंगे. हम ऐसे गुलू जो है ना, शक्कर शुगर कोटेड वगैरह, ऐसा नहीं है. जो है रियलिटी है. क्योंकि हमसे तुम अच्छे से बिहेव करोगे, हमसे तुम अच्छे से रहोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ तुम पर जान छिड़क देंगे. लेकिन तुम हमको एटीट्यूड दिखाओगे, तुम हमसे क्या बोलते हैं ना, रूडली बात करोगे, तुम हमको नीचा दिखाओगे, तुमको वो ही मिलेगा. दिस इज लियोज पर्सनैलिटी, ठीक है. सिंह राशि की पर्सनैलिटी है, तो मैं भी वैसे. घमंड नहीं है भाई, टच वुड, भगवान की दया से घमंड नहीं है बिल्कुल भी. ये बस रियलिटी चेक हम लोग को देना अच्छा लगता है. जैसे तुम, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हमको तुम जैसे दोगे तुमको तुम वैसे मिलेगा. सिंपल, नथिंग मच मैथ्स और साइंस इसमें एकदम क्लियर कट है. चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं aesthetic aura. So she is also one of my session member. Universe gave me a sister, that's you, like my own sister from another mother. Rosie, love you darling, love you, love you, love you.
So, Sandhya Makeover says, you can't even imagine how you changed my life. Thanks for the motivation, 100%. Love you and keep smiling. Thank you, Sandhya ji. Love you a lot. And before this 2024 ends, I wish you all the best for the new year, for new achievements and in your work life. आपका जो मेकअप आर्टिस्ट मेकओवर वाला वर्क है उसमें आपको बहुत सक्सेस मिले एंड कभी मौका मिले आपको मेरा मेकओवर करने का. Manifesting. Samaira says, you are such a soft hearted person दीदी और आपका एनिमल से प्यार करना दिल छू देता है एंड मेरा एंड योर दिल छू देता है मेरा एंड योर हार्ड वर्क. थैंक यू सो मच डार्लिंग. तो छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बाय गॉड. थैंक यू सो मच समायरा. देन द ब्लशी पोएट्री responses, your videos are highly motivating. Thank you for existing. God bless you and keep going. Thank you for existing. Oh my god, this is a big compliment यार. Thank you so much Blushy Poetry. यार आप लोग है ना एंड में आपका नाम भी लिख दिया करो. इंस्टाग्राम के नेम्स कभी कभी इतने हैवी होते हैं ना, बाय गॉड. Okay, coming to the next message, that is Shekinu, ठीक है, says adorable personality I came across to before this year ends. There is a vibe watching you. अभी कैसे हो? मतलब मेरी ऑफ कोर्स तबीयत एंड ऑल के बारे में पूछ रहा है. एंड adorable personality, thank you so much. Oh, this seriously feels कि हाँ मैंने कम्युनिटी के लिए, मैंने पब्लिक के लिए कुछ तो किया है. भले ऐसे फिजिकली हेल्प नहीं तो वर्चुअली हेल्प की है मैंने. 1% ही क्यों ना हो, 1% ही क्यों ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. ओके, अबाउट हेयर कट, शिट ये बहुत बेकार है. क्यों? आप लोग जानते हो पूरी स्टोरी. मैंने वो बैंग्स किए थे, राइट. अब वो बैंग्स बढ़े गए. मैं लिटरली इतनी पछता रही थी वो बैंग्स करने से. लेकिन पछताना इन सेंस ऐसा नहीं कि मैंने क्यों किया वगैरह. हाँ, अच्छे नहीं लग रहे थे वो बात अलग है. लेकिन एक ऐसा था कि वॉट एवर इट इज़ माई डिसीजन. अगर मैं ख़राब भी दिख रही हूँ तो वो मेरा डिसीजन है, किसी के कहने पर नहीं किया. अच्छी भी दिख रही हूँ तो वो मेरा डिसीजन है, लाइक दैट. तो वो फेज़ तब ऐसा लग रहा था कि पछता रही हूँ यार, क्यों किया मैंने ये हेयर कट, क्यों किया, क्योंकि फेस गोल मटोल है तो उसमें वो सूट नहीं हो रहा था. लेकिन अब वो जो बैंग्स है वो अच्छे खासे लंबे हो गया. सी इतना किया था मैंने, अब इधर तक आ गया. और मैंने कब किया था? मेरे बर्थडे मंथ में, अगस्त में. एंड लुक नाउ. तो ये अभी साइड में ऐसे जाते हैं ना मस्त, इसकी तरह. कौन वो अपनी सुष्मिता सेन, उसकी तरह अभी ऐसे आता. तो अब अच्छे लग रहे हैं ये. अब इनको सेट कर पा रही हूँ मैं अच्छे से. मेरा बहुत पोपट हो गया था ये हेयर स्टाइल में. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, शेख सादिया Arfaraz. Okay, she says, I will be fit like you. Next year will be my year, inshallah, means hers. Started, lost 4 kgs, many more to shed. Congratulations, Sheikh Sadia. Very nice, good beginning. All the very best. So, Kate Prem says, stupendously fantabulous, fantasmagorical, beautiful, gorgeous, influencer, love you. भाई मतलब पत्थर से भी भारी भारी शब्द है ये. जो बोलने भी नहीं हो रहा क्योंकि मुझे जितना पता है स्टुपेंडसली फैंटास्टिकल, छोड़ो जाना, गजब बेइज्जती होगी. थैंक यू सो मच प्रेम. चेस्ट मेवी, शी सेज, हु शी, रिमेंबर जिन्होंने मुझे वो बेड के ऊपर वो वॉल पर लगाने वाला वो दिया था ना, बेड हेड, वो. यू आर माई मोस्ट वॉच्ड यूट्यूबर ऑफ 2024. हाय, अब बच्चे की जान लोगी क्या. थैंक यू सो मच. एक जन है पापा कानपुर. सो ही सेज, आपको याद है जब मैं आया था आपसे मिलने वाराणसी? येस ऑफ कोर्स मुझे याद है यार. आई कैन नॉट एवर फॉरगेट दैट. लाइक 2021 में जब फर्स्ट टाइम मैं वाराणसी गई थी इन अक्टूबर
नवरात्रि के टाइम पर। तो उस टाइम पर मैं जिस होटल में रुकी थी, मैं और मिस्टर गुप्ता, तो मैंने स्टोरी और लाइव भी गई थी, स्टोरी भी डाली थी कि इधर करके। तो वो बेचारे 8 आवर्स बस ट्रैवल करके रात भर, he came from Kanpur to Varanasi to just meet me. That was the biggest fan moment for me, literally. मतलब उनका मेरे लिए, बट मेरे लिए एक ये था लाइक बहुत बहुत, क्योंकि किसी को इतना इम्पोर्टेंस देना इज़ रियली, और अपने आउट ऑफ द वे जाकर, एंड उस टाइम पर कोरोना का भी सब ये चल रहा था, एंड ही वॉज ऑल्सो इल, तो वो लिटरली दूर खड़े होकर उन्होंने सेल्फी खींची थी। तो दैट वॉज लाइक अमेजिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड उस टाइम पर तो यूट्यूब पर कुछ 2,50,000 ही सब्सक्राइबर्स थे, एंड अब टचवुड 7 लाख। अच्छा लगता है जब ऐसे आपके फॉलोवर्स आपके फैंस में तब्दील होते हैं, एंड वो आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाकर करते हैं। मैं ऐसा किसी को भी ये नहीं करती, प्रोत्साहित नहीं करती कि आप लोग आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करिए, नहीं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए कुछ भी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स करके जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरे लिए आप लोग का आशीर्वाद इतना काफ़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पर, मैम आपका बर्थडे कभी आता है? मेरा बर्थडे तो अभी गया अगस्त में। मेरा जब बर्थडे होता है तो पूरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर विशेस की बौछार होती है एकदम, फेसबुक एंड ऑल। तो मेरा बर्थडे तो 20 अगस्त को आता है, जो अभी अगले साल आएगा तब मैं 29 की हो जाऊंगी। सुप्रभा महाली, ये सुप्रभा महाली कौन है? जिसके भाई की बेटी का नामकरण मैंने किया था, श्री नाम रखा था मैंने, और इतना मतलब अभी रिसेंटली वो 1 साल की हुई, तब मैंने फिर उसे वीडियो मैसेज भेजा। शी वॉज मोर हैप्पी। ठीक है, तो सुप्रभा महाली सेज, आप हमें प्यार करते हैं? पूछ रही है, अरे ये क्या पूछने की बात है। फ्यूचर में एक चीज़ दूंगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये तुम सुप्रभा 6-7 बार बोल चुकी हो अब, और मुझे एसिडिटी होने लगी। क्या है वो चीज़? अभी दे दो अभी। ऑफ कोर्स करूँगी एक्सेप्ट यार, क्यों नहीं करूँगी। ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मेघा सेज, एक्चुअली वेट लॉस के पहले आपने कितनी बार ट्राई किया वेट लॉस का, और हर बार की तरह से इस बार क्या अलग? मैंने ज़िंदगी भर ट्राई किया है वेट लॉस करने का, ज़िंदगी भर। ठीक है, बचपन से लेकर 2022 तक हर किसी जो भी कोई नुस्खा बताता था, मैं वो सब कुछ ट्राई करती थी। मेरी मम्मी भी किसी और का सुनकर कुछ ना कुछ मेरे लिए रिगार्डिंग वेट लॉस करती रहती थी, बट कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मन से था नहीं। इट वाज जस्ट दैट माय मॉम वांट्स, माय मम्मी के साइड की फैमिली वांट्स, एंड देन फिर कुछ दोस्त, फिर लोग चिढ़ाते थे इसलिए करना है एंड ऑल। तो कभी ऐसे दिल से तो किया नहीं, ऑफ कोर्स, पहली बात तो बता दूँ। देन जो अभी 2023 से शुरू हुआ, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय हार्ट, एंड इसलिए मैं सक्सेस कर पाई। तो इसलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप वेट लॉस खुद के लिए करो, किसी के प्रेशर में आकर नहीं, किसी के कहने पर नहीं। अगर आपकी शादी हो रही है तो आपके होने वाले हस्बैंड के लिए नहीं, खुद के लिए करो, तब जाकर है ना आप सेटिस्फाइंगली अपना वेट लॉस कर पाओगे, खुशी खुशी कर पाओगे, ना कि किसी के दबाव में, प्रेशर में आकर, क्योंकि वो फिर से बढ़ेगा ही। और ईटिंग एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है, स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है ज़्यादा। तो जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस ईटिंग, जहाँ पर आप थोड़ा सा ओवर फूड खाते हो, वहाँ पर आप स्ट्रेस ईटिंग में ना ज़्यादा खा लेते हो। इसीलिए जो भी करो खुद के लिए करो, किसी के साथ चैलेंज लेकर मत करो। चैलेंज देना है तो खुद को चैलेंज दो। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभिषेक विजयन सेज, मैम वेयर इज योर प्लेस, आई वांट टू मीट यू, आई लव यू सो मच, योर डांस, योर लुक्स। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। लेकिन एड्रेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुंबई जब आओ तब बता देना, हम आ जाएंगे वहाँ। ओके। बस जैसे हो वैसे रहना, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत लोग को हेल्प होती है, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो यस, डेफिनेटली मैं जैसी हूँ वैसी। देखो क्या होता है ना गाइस, इस चीज़ पर एक ना ज्ञान की बात बता देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसान जैसा होता है ना, इंसान, सपोज़ आपको अगर कोई नया शख्स मिल रहा है,
ठीक है, आपके लाइफ में कोई नए दोस्त बन रहे हैं या कोई एक पार्टनर नया आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। शुरू में इंसान इम्प्रेस करने के चक्कर में ना बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी रियलिटी बाहर आती है। ओके, तो जो भी चीज़ है, क्योंकि जो इंसान की फितरत है वो हमेशा रहेगी। अगर वो इंसान हेल्पफुल है तो वो शुरू में भी हेल्पफुल रहेगा, बाद में भी हेल्पफुल रहेगा। अगर इंसान वो क्या बोलते हैं घमंडी है, ईगोइस्टिक है, खुद की बात मनवाना इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर, तो शुरू में वो सिर्फ आपकी सुनेगा, सिर्फ आप जो कहोगे वो ही करना चाहेगा। लेकिन कुछ समय बाद अपने रियल औकात पर आ जाएगा, वो सिर्फ अपनी चलाएगा, क्योंकि आप तब तक उसके कब्जे में जा चुके होंगे। समझे? सो इस चीज़ को पहचानना शुरू करो। जो शुरू में बहुत शुगर कोटेड एंड बहुत स्वीट है ना, नेवर बिलीव दैट। ठीक है, चलो आपको एक रिलेशनशिप वाइज ही बता देती हूँ। सपोज आजकल के जो निब्बा निबियाज है या फिर जो रिलेशनशिप्स लेकर या स्टेटस लेकर घूमते हैं, सिचुएशनशिप हो गया या ब्रेड क्रम्पिंग हो गया, भाई साहब ये सब तो मेरे को पता भी नहीं था, इस साल पता चला। तो ये जो है, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में है ना, वो आपको बहुत शुगर कोटेडली बहुत प्यार से बोलेंगे, फिर आपको बहुत सारा वक्त भी देंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, अपने हैवी वर्क रूटीन के बाहर जाकर भी वो आपको वक्त देंगे। धीरे धीरे जैसे आपको यकीन हो जाएगा कि वाओ दिस इज़ द वन, फिर क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने रियल फेस पर, जो कि उनका रियल फेस कुछ अलग होता है। तो जैसे कि मुझे कहा है कि जैसे हो वैसे रहना, मैं जैसी हूँ, मैं मुंहफट जवाब मैं पहले भी देती थी, मैं मुंहफट जवाब अभी भी देती हूँ। मुझे अगर किसी का कोई कहा हुआ चीज़ अगर बहुत रूड लगता है या पसंद नहीं आता तो मैं उनको जवाब भी उसी वे में देती हूँ। किसी ने अगर मुझसे अच्छे से हंसकर बात की तो मैं उनसे भी हंसकर बात की। तो दिस इज़ माई नेचर, ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाए, मैं सेकंड अंबानी क्यों ना बन जाऊँ, ये मेरा नेचर कभी नहीं बदलेगा। हाँ, मुझे अगर जानबूझकर किसी के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप बढ़ानी है तो मैं शुरू में एकदम से अच्छी रहूँगी, फिर मैं अपना रियल ये दिखाऊँ, दैट इज़ रॉन्ग। बट आप लोग तो मुझे पहले से ही जानते हो, मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मुँहफट जवाब मैं पहले भी देती थी। ये रूड विथ हर फॉलोवर्स, ये बात तो मेरे को 1000 बार सुनने को मिली है, जबकि ऐसा है नहीं। अब जिसको क्या होता है, लोग बोलते ज़रूर है, अब हमारी जो ज़बान है उसमें हड्डी नहीं होती है, राइट, तो कुछ भी बोल लेते हैं। तो अगर किसी को मेरा दिया हुआ जवाब रूड लगता है तो भाई पहले तुम अपने सवाल के बारे में तो पूछ लो, तुमने किस वे में पूछा है उससे। तो मुझे बुरा लगा इसलिए तो मैंने जवाब दिया ना, वैसे अब मैं तुम्हारी आरती तो नहीं उतारूंगी, सिंपल सी बात है। ये आप लोग भी नहीं करोगे, मेरी जगह आप लोग खुद को रख कर देखो, आप लोग टॉलरेट करोगे अपनी बेइज्जती, अपने लिए रूड बातें, ये सब टॉलरेट करोगे? तो जवाब तो दोगे ही। मैं बहुत कोशिश, पहले तो मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई देती थी, हर एक रूड कमेंट पर रिप्लाई देती थी और उनको वैसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। अब पिछला ये जो 2024 है ना, मैं लिटरली बहुत सारे कमेंट्स अवॉइड किए, रूड कमेंट्स बहुत अवॉइड किए मैंने। मैं दिमाग को अपने झमेला पालना ही नहीं चाहती, लाइक दैट। तब जाकर मैं बहुत काम हूँ, बहुत शांत हूँ, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर, समझे? तो यस, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल दीज रूड कमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने जो दिया उसको उसी वे में देना, ये मेरा नेचर है और ये कभी बदलेगा नहीं। एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई एम नॉट अ शुगर कोटेड पर्सन कि मैं सब कुछ मीठी मीठी बातें में ही बोलूँ, ना भाई ना, ईना चौलबे, हमसे ही ना हो पाएगा। सो गाइज, इंस्टाग्राम के स्टोरी केस तो अब खत्म हो गए। चलो अब आते हैं यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में। मी अबाउट हाउ यू केम इन रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड बिफोर मैरिज, हाउ यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट। इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो लास्ट ईयर फेब में, हाँ लास्ट ईयर फेब में ही इसका वीडियो पूरा बनाया है, जब हाँ राइट। तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, बाय शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। सो आई हैड गॉन फॉर एन ऑडिशन, वहाँ पर मुझे ये मिले एंड 1 साल तो हमारी दोस्ती चली। आई डिडंट हैड एनी फीलिंग्स फॉर हिम, आई वाज जस्ट लाइक फ्रेंड जोन, उनको प्रॉपरली कर दिया था मैंने। फिर बाद में मैंने ही उनको प्रपोज किया इन 2014 7 नवंबर। तो बाकी पूरी डिटेल्ड वीडियो के लिए मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। शेड द लोड बिफोर यू एंटर 2025, वन ट्रुथ दैट यू हैव कंसील्ड फ्रॉम अस, वन कन्फेशन, कीप इट क्रिस्प। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, आई एम अ बिट एक्चुअली कंफ्यूज कि क्योंकि डेली व्लॉगिंग एंड ऑल सब करते करते आई डिडंट हैड टाइम फॉर माई सेल्फ, और मेरे घर में ऐसे इतने सारे लोग हैं भी नहीं रहने के लिए, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और ज़्यादातर मैं अकेली, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ कन्फेस करूँ या कुछ करूँ। हाँ, इस साल का मैं एक कन्फेशन कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा ये हो गई थी, आई वॉज लाइक कि मैं इतना कुछ दे रही हूँ, मैं इतना कुछ मेहनत कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिज़र्व। चाहे भले वो ऑडिशन जो है फिल्म इंडस्ट्री के उस मामले में बोल लो या यूट्यूब के मामले में बोल लो, तो क्योंकि फेब में 7 लाख पूरे हुए थे एंड अभी ये साल ख़त्म होने को आया है एंड आई एम स्टिल नियर बाय 7 लाख ओनली। तो इसलिए आई फील समटाइम्स, इवन आई फील कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे को वो नहीं मिल रहा है। सो एक ख्याल आता है कि शुड आई चेंज माई स्ट्रीम, ऐसा। बट फिर तुरंत दूसरा ख्याल आ जाता है, फिर जो लोग मेरे वीडियोस के भरोसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने लिए सोचना चालू कर दिए, फिर उनका क्या होगा। I start feeling like that. So yeah, this is my confession for this year, that in between I feel कि मैं जितना दे रही हूँ मुझे उतना मिल नहीं रहा है। Okay, that's the thing. Yeah, keep it crisp. This is crisp, क्रम क्रम, कि मैं जितना दे रही हूँ मेरे को उतना नहीं मिल रहा। Okay, okay then. चलो फिर चलते हैं, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड मज़ा आ गया बहुत सारा, ज़्यादातर लोगों ने मेरे को मोटिवेटिव काइंड ऑफ ही बोला है एंड इट्स बीन 2 years आई हैव बीन लिसनिंग दिस फ्रॉम। मैं कभी किसी को पूछती हूँ ना कि कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, तो एक ही सवाल आता है रिगार्डिंग वेट लॉस, और कोई सवाल लोगों के पास है या नहीं है भाई मेरे लिए, हर कोई अलग अलग तरीके में वेट लॉस रिगार्डिंग ही पूछता है, बताओ। क्योंकि बाकी सारी लाइफ के बारे में तो सब लोग जानते ही है, क्योंकि डेली व्लॉग्स के ज़रिए वो पता चलता ही है, इसलिए। एंड एक और चीज़ बता रही हूँ गाइस, अभी ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, दैट मैं अपना जो चैलेंज है ना 75 हार्ड चैलेंज, तो मैं चैलेंज अभी फ़िलहाल नहीं ले रही है, लेकिन मेरे उसके जो सारे मेरा रूल्स है वो सब मैं अब डेली लाइफ में एवरीडे उसको ये करूँगी। वीक में 1 डे विल बी चीट मील डे, दैट इज संडे, ओके। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उस दिन भी चीट मील करूँगी, लेकिन देखते हैं, एक रखते हैं ऐसा कि संडेज को चीट मील डे करना। बट अब ज़िंदगी भर के लिए मेरा ये जो रूटीन है ना, जो भी मैं 75 हार्ड में फॉलो करती आई हूँ इन रोहिणीज़ वे वाला, मैं वो सब कुछ अब फिर से चालू करूँगी। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं फ़िलहाल व्लॉगिंग नहीं कर रही, ठीक है। तो डेली व्लॉग्स के ज़रिए मैं नहीं मिलूँगी। हाँ, आप लोगों के कोई सवाल कोई ये होंगे तो मेरे रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन पर सेपरेट वीडियोस बना दिया करूँगी, जिससे कि आपको डिटेल्स भी मिल जाया करेंगी, एवरीथिंग, ठीक है। एंड मेरा जो 15 डेज़ का चार्ट है फूड वाला, उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड फ़ी इज़ एप्लीकेबल, बहुत कम फ़ी है लेकिन एप्लीकेबल, भाई मेहनत लगती है, ठीक है। एंड फिर फूड गाइडेंस वीडियो भी उसमें, पूरा फूड गाइडेंस जो कि आपकी ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा, ओके। इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ मैं, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करना पड़ेगा, तो उन दोनों चीज़ों का आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप उस चीज़ के लिए पूछते हो तो येस, डेली व्लॉगिंग फ़िलहाल के लिए बंद। आई नीड टू गेट सम चेंज, बराबर। आप लोग भी, मेरा एक पैटर्न मैंने देखा है आप लोगों के रिगार्डिंग कि रिजल्ट्स वाले दिन पर आप लोग वीडियोस पर एकदम ताक लगाए बैठते हो ऐसे, लेकिन बाकी के दिन जो होते हैं उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मेरी तो उतनी मेहनत वेस्ट जा रही है ना।
एज आई टोल्ड यू बिफोर अर्लियर, अभी कुछ मिनट पहले, कि मैं जितना एफर्ट्स डाल रही हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा है. तो दैट्स वाई आई नीड टू नाउ टेक ब्रेक. आप लोग भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, वही रूटीन आप लोग को तो लर्न ही हो गई है मेरी रूटीन. तो जब मैं कुछ नया लेकर आऊँ तब मैं डेफिनेटली बताऊँगी आप लोग को. हाँ बीच, लेकिन मैं गाइडेंस करना नहीं छोड़ूंगी. किसी को कोई सवाल मुझसे पूछने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस बनाकर उस ज़रिए आपके टच में रहूँगी. ठीक है, चलो देन गाइज, होप योर 2024 वाज अमेजिंग एज माइन वाज. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे डिस्टर्बेंस लाइफ में आते जाते रहेंगे, लेकिन जहाँ आपको पेड़ की जड़ों की तरह मजबूत रहना है ना, वहाँ पर रहना. पेड़ मत बनो, ठीक है, एक्चुअल में पेड़ मत बनो, क्योंकि पेड़ क्या है, बड़े बड़े तूफान में ना पेड़ गिर जाता है. उस घास की तरह बनो जो हर एक सिचुएशन के हिसाब से ना यू मुड़ता है. ठीक है, सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ. तो पेड़ मत बनो, घास बनो. बहुत अच्छा सा ज्ञान दे दिया मैंने. अब लाओ 1 करोड़ रुपए लाओ. चलो फिर अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधा 2025 में. टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. लव यू ऑल, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आलू, चलो एली स्कूबी को भी हैप्पी न्यू ईयर. एली स्कूबी की तरफ से भी हैप्पी न्यू. अप्पा 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 मार डाला रे. हैप्पी न्यू ईयर. सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो गाइस. भाई मारती है तू, मुझे मारती है. आजा. कान में मत चिल्लाना मेरे. चल बाय बाय. ओके ओके बाय. ओके बाय. ओके बाय. हाय 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 हाय, उठने दे उठने दे. एली एली, वो कैसे बनाती है? चलो इनका तो चलता रहेगा.